सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में। मुबारकबाद देना चाहूंगी। और देखिए, यही हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारे देश के संस्कार भी कहते हैं कि इस देश में अगर हमें एकता बनाए रखनी है, इस देश में अगर हमको सबको साथ लेके चलना है तो सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। और जहां तक आप बात करें, ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो बात करते हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी हमने भी जाके सबने जाके कंप्लेन की है और उनको आने वाले दिन में दिखाएंगे। और सवाल ऐसा है कि एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने वाला हम सबको साथ में है। जैसे धारावी ने सबको नारा दिया, और आपको भी पता है कि जितने भी जात धर्म के लोग हैं एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। जो कुछ लोग, चंद लोग होते हैं, उनको जो है वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हमें मोहब्बत फैलाने का काम करना है। हर धर्म यही सिखाता है कि मानवता बहुत जरूरी है, हर धर्म यही सिखाता है कि प्यार दो, भाईचारा रखो। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ये जो निर्णय है कि 16 तारीख के बजाय 18 तारीख को करना, कि एक दूसरे के जो है वो त्योहार में शामिल होने के लिए किया गया है। और देखिए, हमेशा ही नफरतें फैलाने का काम कुछ लोग करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, नफरत से ज्यादा मोहब्बत में ताकत होती है। तो मोहब्बत ही हमेशा जो है वो जीतती है। कई वो नारा जो धारावी ने सबको दिया है, उस नारे के बारे में कहूंगा। बिल्कुल, वो धारावी ने सबको दिया है, जो हमने लगाया BAT जंक्शन में, हम सब एक है। हमारे वखार भाई का वो बनाया। और जैसा मैंने कहा कि हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म प्यार सिखाता है, हर धर्म इज्जत सिखाता है, सम्मान देना सिखाता है। तो कोई धर्म क्या बोलते हैं, नफरत नहीं सिखाता। आपने जो एक सवाल किया कि इस देश में नफरत का जो माहौल फैल रहा है, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुल्क में सेकुलर लोगों की कमी नहीं है। इस मुल्क में हमारे नबी के नाम पे और नबी की शान के लिए चलने वाले लोग जो एक अलग पैगाम पूरी दुनिया को देते हैं। जैसे कि एक मिसाल आपने देखा कि अब मुंबई में जब जिस तरीके से 16 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का दिन था, लेकिन इसको 18 तारीख मुसलमानों ने अपनी तरफ से खुद पहल की और कहा कि इस मुल्क में और हमारे खास करके मुंबई शहर में अमन व अमान कायम रहे। इसके लिए ये आज का जुलूस हम लोग ने 18 तारीख को पूरे मुंबई नहीं बल्कि यहाँ से लेके भिवंडी तक पूरे हर शहर में बड़े शान व शौकत के साथ आज का जुलूस निकला है। और पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे इस महाराष्ट्र में अमन व अमान रहे और हम दुआ करते रहेंगे कि इसी तरह इंशाअल्लाह हर साल इसी शान व शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते रहेंगे। और इसी शान व शौकत के साथ यहाँ धारावी का जो जुलूस अमन व शांति के साथ निकलता है, ये भी पैगाम हमारा पूरे
आलम इस्लाम को जाए कि धारावी जैसी एक ऐसी जगह जहाँ पर एक पूरी दुनिया पहचानती है, वहाँ पे भी इतने क्राउड के अंदर भी इतनी मोहब्बत और एहतराम के साथ जो जुलूस निकलता है, और एक पीसफुल जुलूस अगर पूरे मुंबई में कहीं निकलता है तो वो धारावी में निकलता है। ये एक मिसाल हमेशा रही है, और इस साल तो हमारा ये 20 साल मुकम्मल हुआ है, उसकी खुशी में हम सारे लोगों को और मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, दो त्यौहार एक साथ आ जाने से लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो जाए, लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, माहौल ना बिगड़े, इसलिए एक दिन इसको बढ़ाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई कमी नहीं है। ये त्यौहार तो अपने दिन मना लिया गया है, जुलूस आज के दिन निकला है। जैसा कि हमारे जो सरबराह हैं, हमारे जो मेन मोइन मियां साहब किबला, उन्होंने जिस तरह से डिक्लेयर किया था उसी तरह से उनके बोलने पर हम लोगों ने अमल किया है, और हम लोग हमेशा उनके बोलने पर ही अमल करते हैं, और उस तरह से माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो वही बात, तो सवाल तो उठा उन सरकारों पर कि अगर मुसलमान कौम की गलती नहीं भी होती तो उनका घर बुलडोज कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई मुसलमानों के नबी के शान में गुस्ताखी करता है तो उसको सजा तक के नहीं बल्कि उसका सपोर्ट किया जाता है, और अगर उसके खिलाफ कोई बोले तो हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, यूं नाइंसाफी पूरा देश देख रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी सपोर्ट किया है, सारे लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है, और इस तरीके की आवाज़ जब भी निकलेगी तो लोग आवाज़ निकालेंगे और उनके सामने खड़े होंगे, क्योंकि हमारे नबी से बढ़ के दुनिया में हमको कोई भी चीज़ नहीं है। जब भी हमारे नबी की बात आएगी तो हम बाहर निकल के उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे नबी की आन और शान से बढ़ के दुनिया की कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम हमेशा उसकी खिलाफत करते रहेंगे, वो भले कोई भी रहने दो। बिल्कुल, धारावी एक भारत देश का मॉडल है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर अपने पूरे त्योहारों में एक दूसरे के घरेलू संबंध को निभाते हैं, प्यार निभाते हैं। और ऐसे ही इस देश की परंपरा है, जिस परंपरा को हजारों सालों से निभाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि हिंदुओं का गणेश उत्सव का त्योहार था, और उसमें बड़े भाईचारों से सभी लोगों ने ये त्योहार मनाया। मस्जिदों के सामने गुलाब बांटा गया, मस्जिदों के सामने गुलाब बांटे गए, मस्जिदों के लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने गणपति का स्वागत किया गया। गणपतियों का मुसलमानों भाइयों की तरफ से स्वागत किया गया। और आपने देखा होगा हमारे समाज का जो कक्कैया समाज का जो गणपति यहाँ से जब मस्जिद की तरफ से गुजर रहा था, तब उन्होंने बाकायदा एक गजल लगाई बेंचों पर, और उसको आप देखोगे आज फेसबुक पर, मीडिया पर पुलिस भाइयों ने धारावी के पुलिस भाइयों ने वो पैगाम जो हमारे समाज की तरफ से दिया गया कि वो जो पैगंबर की जो गजल है, वो गजल को डीजे पर बजाया गया, और एक पैगाम दिया गया कि भाई हम कोई दो समाज नहीं बल्कि एक समाज है, और एक ही समाज का जो भाईचारों का पैगाम हमने कल दिया था। आज भी हम देख रहे हैं कि कोई हिंदू कोई मुसलमान, हम हिंदू होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सवेरे से खड़े हैं। और आने वाले दिनों में यही जो चित्र है धारावी में आपको बार बार दिखेगा, ये मैं आपको आश्वस्त। वही धारावी कर कहना चाहते हैं, ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है, हम हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानी है और हम इंसान है, और इंसान की औलाद है, इंसान रहेंगे। सरकार की आमद